हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है मेंस्ट्रुएशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी वैसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी करने हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आज या फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस कि कल ये चैप्टर हमारा ये भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल अपने पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much metal sheet? How much sheet of metal is required? यानी कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई का एक बंद बेलनाकार टैंक धातु की एक शीट से बनाया गया है। तो धातु की कितनी शीट की आवश्यकता होगी? तो जरा बताएं। बड़ा अच्छा है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, थोड़ा समझे क्या बोलना चाह रहा है। कितनी धातु की शीट आपको लगेगी? चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे आंसर। क्या बोला, एक बेलनाकार है। ठीक है, ये बेलन हमारे पास एक बेलन है। और इस बेलन को बनाने के लिए आपकी कितनी मेटल शीट लगेगी वो आपको बता। तो अब देखो, एक बेलन है, जैसे आप पेपर रोल करते हैं, मैंने कल बताया था, हम पेपर को रोल करेंगे। एक शीट जो हमारे पास होगी, रेक्टेंगुलर शीट। तो आपने उसको एक सिलेंडर अगर बनाओगे। The find the height of cuboid whose base area is 180 centimeter square and the volume is 100 centimeter cube. तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया कितना है, सॉल्यूशन देखेंगे। जिसका एरिया ऑफ बेस, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, सिंपल सा है ना, क्यूबॉइड का ए बेस एरिया। तो एरिया ऑफ बेस या फिर बेस एरिया आप देखें, जो आपको दे रखा है वो लिखेंगे। क्यूबॉइड कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको जो है यहाँ से जो है हाइट निकालनी है इस क्यूबॉइड की। अब इस बेस एरिया का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है। आप कोई सी भी क्यूबॉइड को उठा के देखिए, आपके पास आपका ज्योमेट्री बॉक्स होगा, आपके पास आसपास जो भी क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्षेत्र में आसपास मिली जाती है। ठीक है, घर में है तो मंदिर में माचिस की डब्बी होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे तो उसका बेस एरिया आधार का, उसका जो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्र, तो सर आधार के क्षेत्रफल से हम हाइट कैसे निकालें भाई? काफी बच्चों का क्वेश्चन ये होगा। तो आधार का क्षेत्रफल जो आप क्यूबॉइड देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें एक बार, ये इसका आधार है, इसी पे तो टिका है पूरा क्यूबॉइड, इसी पे टिका है ना। ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, करेक्ट। तो सर आप इसको देखें तो ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। एरिया ऑफ बेस क्या है आपका, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि रेक्टेंगल ही तो है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल इंटू बी, आपको दे रखा है। तो बस आपको आंसर आ गया आपका। वॉल्यूम क्या होता है सर, एल इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सर वॉल्यूम तो हमें 900 दे रखा है और एल इंटू बी मेरे पास 180 है। और हाइट मेरे को ऐसे निकालनी है। हाइट से मतलब आप 900 अपॉन 180 आ जाओ, इक्वल्स टू हाइट। एक जीरो से एक जीरो कट गया,
18 5 जा 90, तो हाइट मेरी आ गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो 5 सेंटीमीटर की क्या होगी इसकी हाइट होगी। अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर। चलिए क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ, इस तरह का ये क्वेश्चन नहीं, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ। तो a go down is in a go down है जो is the form of cuboid measure 60 meter 40 meter and 30 meter. How many cuboidal boxes can be stored in it? The volume of one box is 0.8 meter cube. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा। गोडाउन है 60 मीटर 40 मीटर 30 मीटर वहां पर एक बड़ा सा गोडाउन हमारे पास है, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हमको रखे हैं, और एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है यानी एक बॉक्स जो जगह आपका ले रहा है वो आपकी 0.8 मीटर क्यूब की जगह वो ले रहा है। ठीक है, 0.8 मीटर क्यूब। तो बोल रहा है कि भाई आप ये बताओ कि इसमें कितने घनाकार डिब्बे आ जाएंगे, कितने वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। चलो जरा बताओ मेरे को। चले इसको देखते हैं, नंबर ऑफ बॉक्स निकाल लेंगे। तो गोडाउन है तो भाई पहले गोडाउन का वॉल्यूम कितना है ना, तो मेजरमेंट ऑफ गोडाउन लिख देंगे, मेजर्स ऑफ गोडाउन। ठीक है, मेजर्स ऑफ, लेंथ कितनी है भाई 60 मीटर, ब्रेथ कितनी है भाई 40 मीटर, हाइट कितनी है भाई 30। फिर क्यूबॉइडल बॉक्स का मेजर, क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 0.8 मीटर। यही ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं मेरे को, तो उसके लिए मेरे को वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालना पड़ेगा। वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो होगा 60 इंटू 40 इंटू 30 मीटर क्यूब। मैं इसको अभी कैंसिल, मुझे पता है क्योंकि आगे जाकर मुझे डिवाइड करना ही है, तो इसको मैं भी ऐसे ही रहने यहाँ पे, आप करना चाहें तो आप इसको आगे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर मुझे रखना है तो क्या रखूंगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जिस पे आपको रखना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइडल बॉक्स।
भाई टोटल मेरे पास इतना, उसमें से एक इतना आपको रखना है, ठीक है। तो कितने बॉक्स मेरे आ जाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 60 30 अपॉन 0.8। पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप वैल्यूज, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू को छोटा करूंगा पहले, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। फिर इसको और छोटा करूंगा, 4 इसको 4 10 जा 40 हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत इजीली आपका आ जाएगा 300 इंटू 300 3 10 9 यानी कि 90 आपके आ जाए। आई बात समझ? अच्छा, एक क्वेश्चन में काफी डाउट यहाँ पे आ रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बताऊं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अक्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास, जो रेडियस 7 मीटर और हाइट 3 मीटर है, एक शीट ऑफ मेटल से लगा है, बना है। तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल, तो देखो ये एक मेटल शीट मेरे पास, मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक मेटल शीट है, इससे मुझे एक बेलन बनाना है। अब कारीगर ने ठोका पीटी की और एक बेलन बना दिया, बन गया जी बेलन। ये बेलन तैयार हो गया, इस मेटल शीट से बन के बेलन तैयार हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें कितनी मेटल शीट लगी होगी, तो बोलेंगे यार सर जितना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रहा होगा उतनी इसकी क्या रही होगी, मेटल शीट रही होगी, उतनी मेटल शीट रही, क्योंकि और कहीं दिख रहा है आपको कुछ, सिलेंडर तो बाहर से ये है ना। ठीक है। अब बट ये जो कौन सा पार्ट के लिए वाला पार्ट, बट आप, मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रहा हूँ, हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया, बंद बेलनकार टैंक क्या है, बंद है, क्लोज है। तो क्लोज मतलब ये जो यहाँ से खोखला दिख रहा है, ये जो टैंक, ये जो सिलेंडर टैंक खोखला है, ऊपर से क्या है, भर दिया गया, भर दे, तो भर दिया गया तो किसी धातु से भरा होगा, इसी मेटल शीट से भरा होगा, तो इसी मेटल शीट से क्लोज बनाना है, ऊपर नहीं बनाना। तो दैट मीन्स सर कि यहाँ वाला पार्ट ना आपका क्या है, ये वाला पार्ट हमारा भरा हुआ बंद है, कि आपने किसी मेटल से इसको बंद कर दिया डब्बे को और उस पर पेंट कर, यानी कि अभी खोखला नहीं है, यहाँ से क्या है, मेटल, दोनों साइड क्लोज में क्या होगा, क्लोज मतलब आपका दोनों तरफ आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या है, क्लोज्ड है, क्या है जी, क्लोज, ठीक है, क्लोज। अब सर जब ये क्लोज्ड है, ये टैंक जब आपका क्लोज है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये टैंक जब क्लोज्ड है तो एक चीज बताएं यहाँ पे कि क्या अब कौन सा लगेगा, अब आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे लगने वाला है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड हो जाएगा सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे ना टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर लगे, अब यहाँ पे जो आप ये आप लिख देना, गिवन में रेडियस आपको 7 दिया, हाइट 3 दिया, ठीक है, लिख लीजिएगा आप गिवन में, सिंपल है, गिवन में कुछ है नहीं। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं सर। अब टोटल, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो क्या करेगा सर, जो आपको सिखा रखा है ऊपर वाला एरिया,
पाई स्क्वायर सर बीच वाला 2 पाई आर एच, फिर लास्ट में पाई आर स्क्वायर, या तो इसी में वैल्यू पुट कर देगा या फिर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके फॉर्मूला बनाएगा। बट अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, मैंने आपको बोला फॉर्मूला बहुत इजी है, 2 पाई आर आर प्लस एच सीधे फॉर्मूला कहां से है, उन्हीं से फॉर्मूला है, क्योंकि हमने फॉर्मूले रटे ही नहीं, हमने फॉर्मूले समझे, तो इसलिए हमें याद है। 2 पाई की जगह 22.7, रेडियस कितना था इसका 7 मीटर। तो अब आप यहाँ देखेंगे 7 से मेरा 7 कट गया, तो 22 टू जा 44 इंटू 7 और 3 10, तो सर 440 मीटर स्क्वायर की शीट लगेगी। एरिया ऑफ शीट जो मेरे को चाहिए वो कितनी होगी, 440 मीटर स्क्वायर की शीट का एरिया होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज की क्लास रही, कल के चैप्टर कुछ और क्वेश्चन रहते हैं, इसको हम फिनिश कर देंगे, तो कल ये चैप्टर आपका फिनिश भी हो जाएगा। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।